दोस्तों इस नए साल की शुरुआत हो चुकी है, परंतु दोस्तों कुछ समय बाद में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। स्पेशली जो 8th के 10th के और जो 12th बोर्ड के जो एग्जाम के बच्चे हैं उनको बड़ी चिंता होती है भाई कि यार अब एग्जाम से कुछ समय पहले हम कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं ताकि हम अच्छे नंबर स्कोर कर सके एग्जाम के अंदर। दरअसल दोस्तों आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि भाई युद्ध के अंदर या किसी भी लड़ाई के अंदर वो नहीं जीतता है जो ताकतवर होता है, वो जीतता है जो एक अच्छी रणनीति एक अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाता है। दोस्तों आज इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कुछ साझा करने वाला हूँ, कुछ स्ट्रेटेजी कुछ रणनीतियां जिसको आप अपनाकर अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि यार हर स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम स्ट्रेटेजी होती है ना वो डिफरेंट होती है। इसी कारण मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे स्टूडेंट को 3 कैटेगरीज में बांट रहा हूँ। मेरे हिसाब से हर क्लास के अंदर इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। दोस्तों पहली कैटेगरी होती है वेल प्रिपेयर्ड लोगों की। दोस्तों ये जो स्टूडेंट्स है ना ये काफी प्रिपेयर्ड है, ये साल की सुबह से तैयारी कर रहे हैं। आपकी भाषा में कहे तो इन्होंने अभी तक किताब को 2-3 बार चाट दिया है, यानी कि रिपीटेशन कर दिया है। अब दोस्तों ये क्लास के मात्र 1% स्टूडेंट होते हैं जो टॉप करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको जरूरत नहीं है स्ट्रेटेजी की, क्योंकि ये भाई साहब वेल प्रिपेयर्ड है। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरीज की, जिसे हम बोलते हैं हाफ प्रिपेयर्ड। हाफ प्रिपेयर्ड कैटेगरी में दोस्तों ऐसे स्टूडेंट आते हैं ना जो बीच में है, यानी कि उनका डेफिनेटली वो पास तो हो जाएंगे, उनका पक्का है, परंतु उनको बेटर स्कोर करना है एग्जाम के अंदर। इनको आप एवरेज स्टूडेंट बोल सकते हो। जो क्लास के 60-70% बच्चे होते हैं ना वो इन्हीं में आते हैं। अब दोस्तों इनके लिए मेरे पास 3 रूल्स है। जो पहला रूल है ना ये सभी कैटेगरीज के बच्चों के लिए है, चाहे वो कोई सी कैटेगरी में बिलोंग करता हो। पहला रूल बोलता है नो योर बेटर ग्राउंड, यानी दोस्तों आप अपने युद्ध क्षेत्र को पहचानिए। दोस्तों इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस राजा को अपने युद्ध क्षेत्र की जितनी अच्छी नॉलेज थी ना उसको युद्ध में हमेशा एडवांटेज मिला है। दरअसल दोस्तों आपने क्रिकेट में देखा होगा कि हर बार मैच से पहले जो विराट कोहली होता है, जो रोहित शर्मा होते हैं या कोई भी टीम का कप्तान होता है, वो मैदान को चेक करता है। वो देखता है कि भाई मैदान में स्पिन है या नहीं है, गेंद में कितना उछाल है, भाई ये जो मैदान है ये बैटर्स के लिए अच्छा है या बॉलर्स के लिए अच्छा है। उस प्रकार फिर वो अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट करता है। दोस्तों आपको भी ऐसा ही करना है, आपको भी आपके युद्ध क्षेत्र को जानना है, यानी कि आपके एग्जाम को पहचानना है। अब ये आप कैसे करोगे दोस्तों, इसके लिए आपको आपके जो PYQs है, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं ना उनको देखना है। आपको देख के पहचानना है कि यार हर बार कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कि जो आपका एग्जाम है वो कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो हर साल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इससे आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकेंड रूल की। दोस्तों ये सेकंड रूल सिर्फ एवरेज बच्चों के लिए है, यानी कि जो मध्यम है, जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा भाई जो आपको आता है ना उसको आप अच्छा कर लीजिए। दोस्तों इस बात को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक बार की बात थी, एक राजा था, उसका युद्ध था 1 महीने बाद में। इमेजिन कर लीजिए, अब उसको भाला फेंकना ठीक ठाक आता था, परंतु वो क्या करता है, वो 1 महीने पहले बोलता है कि यार नहीं मैं तो तलवार चलाना सीखूंगा भाई। अब वो तलवार चलाना से चालू करता है। अब जब 1 महीने बाद युद्ध आता है तो उसको ना तलवार चलाना सही से आती और ना भाला फेंकना सही से आता। अब उसकी स्थिति खराब हो गई क्योंकि ना वो तलवार, जो जिसके पास तलवार है उसको मार पा रहा है और जिसके पास भाला है ना उसको मार पा रहा है। दोस्तों इस प्रकार युद्ध में हार जाता है। अब दोस्तों जो मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो एवरेज बच्चे, वो यही गलती करते हैं। वो एग्जाम से पहले या एग्जाम से 10-15 दिन पहले क्या करते हैं, एक ऐसे टॉपिक को उठाएंगे जो बहुत हार्ड है, जो बहुत टफ टॉपिक है और उसके ज्यादा नंबर भी नहीं है, उनको उठाएंगे और उनको पढ़ना चालू करेंगे। इससे उनकी जो एनर्जी है, उनका टाइम दोनों वेस्ट होंगे और एग्जाम में वो आएंगे 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के। इससे क्या होगा कि जो उनको जो आता है ना उसको भी गलत करके आएंगे, वो उसको भी परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आपको करना क्या है, जो आपको आता है ना सबसे पहले उसको अच्छा कर लेना है कि भाई अगर इसमें से आ गया ना तो मेरे नंबर नहीं कटेंगे, ये गारंटी है। उसके बाद अगर समय बचता है तो आप हार्ड टॉपिक को दीजिए। तो फर्स्ट ये दोस्तों ये निश्चित कर लीजिए कि जो आपको आता है वो अच्छा है। और दोस्तों इन बच्चों के लिए मेरी दूसरी राय ये है कि यार जो सरल सब्जेक्ट हैं उसके अंदर बेटर करने की कोशिश करिए। दोस्तों जो मोस्टली बच्चे होते हैं जो हाई परसेंटेज वाले, वो ये ऐसा ही करते हैं। जो सरल सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सामाजिक हो गया, जो सरल सब्जेक्ट है उनको अच्छा करने की कोशिश करिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट की, जिन्हें हम बोलते हैं लेस प्रिपेयर्ड। दोस्तों मैंने शुरुआत से ही ऐसा वर्ड काम में लिया है जिसे मैं बोलता हूँ लेस प्रिपेयर्ड, यानी कि कम तैयारी वाला। मेरा दोस्तों ऐसा मानना नहीं है कि भाई किसी का बच्चे का दिमाग कम है, किसी ज्यादा है। भगवान ने हम सभी को समान दिमाग दिया है। मैटर करती है आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई, जो किसने कितनी पढ़ाई करी है। जो टॉपर्स होते हैं उन्होंने ज्यादा पढ़ाई करी है, जो लेस प्रिपेयर्ड है उन्होंने कम तैयारी करी है। अब ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने साल में किताब ही नहीं उठाई है, उन्होंने एक बार ही पढ़ाई नहीं करी है, उनका तो बस इतना ही सपना है कि भाई कैसे जैसे करके हमें पास करवा दो। तो इनके लिए भाई मेरी राय ये है कि यार आप जाइए, आप PYQ चेक करिए, आप ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करिए जो एग्जाम में हर साल आ रहे हैं,
सरल है और अच्छे नंबरों के हैं, जिससे आप एटलीस्ट पास हो जाओ। दोस्तों हर सब्जेक्ट में ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि अच्छे नंबरों के होते हैं, सरल होते हैं और एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों अगर बात करें हिंदी इंग्लिश में, तो जो ऐसे होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, वो हर साल आते हैं और इन्हें आप आसानी से कर सकते हो। अगर बात करें मैथ में, तो मैथ के अंदर जैसे कुछ जो एक्सरसाइज जो कुछ प्रश्नावली ऐसी होती है जो सरल होती है, जैसे प्रोबेबिलिटी है, नंबर सीरीज है, जो सरल है, जिन्हें आप कर सकते हो। अब कुछ बोलेंगे भाई हमारे लिए तो ये भी कठिन है, तो भाई आपको पास होने के लिए कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दूसरी दोस्तों, आपको मुश्किल चीजें नहीं करनी है, आपको मतलब डोंट बी डू हार्ड थिंग्स, आपको सिंपल चीजें करनी है। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे कि बात करें सोशल साइंस की, जो सामाजिक है, तो आपको सामाजिक में जो सन होती है ना, युद्ध, कई युद्ध, सामाजिक में कई युद्ध पढ़ने पड़ते हैं आपको, भाई कितना युद्ध, कौन सा युद्ध कब हुआ, किसने लड़ा, तो आपको उसमें जो कठिन चीजें होती है, जैसे कि आपको सन याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई जैसे बक्सर का युद्ध था, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, इस तारीख को हुआ, तो इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप सिंपल से, क्योंकि ये आपको याद भी नहीं रहने वाला एग्जाम के अंदर, आप भूल जाओगे, इसकी कम प्रोबेबिलिटी है कि भाई आपको याद रह जाए। तो इससे बढ़िया आप ये याद कर लीजिए कि भाई बक्सर युद्ध किस किस के बीच में हुआ, इसमें कौन जीता, किस कारण हुआ, और अगर हो सके तो याद कर लीजिए भाई कौन सी शताब्दी में हुआ, जैसे कि भाई 18वीं शताब्दी में हुआ। अब आप ऐसे लिखा होगा भाई ये युद्ध 18वीं शताब्दी में हुआ, तो भी वो सही होगा, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी एनर्जी बचेगी, आपका टाइम बचेगा, और इसमें आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, ना कि सिर्फ हार्ड वर्क करे जा रहे हो। दोस्तों तो ये स्ट्रेटेजी थी, ये आपको अपनानी थी। अब दोस्तों अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यार कोई भी स्टूडेंट्स है, एग्जाम से पहले दोस्तों आप एक काम करिए, आप राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिए, कि जो आपने पढ़ा है ना, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, उनको आप शॉर्ट में अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, जिससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दोस्तों इससे आपको फायदा ये होने वाला है कि जस्ट एग्जाम से पहले आप इन नोट्स को एक बार देखकर रिवीजन कर सकते हो, और आपका एग्जाम इससे बहुत अच्छा जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी है ना, ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।